Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 7, part A, B, C, D and E. There are 5 parts of question 7. अब तक हमने HCF जो है क्वेश्चन बता रहे थे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया है इसका LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. तो ये देखें, ये इसको हम लिखेंगे ग्रीन पेन से लिखते हैं क्या, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ये LCM मालूम करना है हमने इनका. ये 5 पार्ट्स हैं. अब LCM ये डिवाइड के तरीके से मालूम करते हैं, ये भी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और वेरी सिंपल है. जैसे हम डिवाइड के क्वेश्चन करते हैं, 2 से डिवाइड शुरू करेंगे, फिर 3 से. तो आप देखें इंतहाई, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आप खुद तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब देखें ए पार्ट है 84, 27, 35. इसका LCM मालूम करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर है 2 से शुरू करेंगे. इनमें से कोई नंबर भी अगर 2 पर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको 2 से शुरू. अब 84 जो है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 84 का 4 इवन नंबर है, तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, इसका 2 पे इसको डिवाइड करेंगे 84 को. ये 8 है, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4. ओके ओके. ये 27, अगर ये 2 पर डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज 27 लिख देंगे. 35 भी नहीं होता तो इसको भी 35 वैसे. अगर डिवाइड होगा तो नीचे डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज वैसे का वैसे हम नीचे इसको राइट डाउन करेंगे. अब देखें ये 42 किस पे डिवाइड हो रहा है, फिर इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा. जब तक कोई इवन नंबर होगा तो 2 पर डिवाइड करते रहेंगे. 2, ये 2 2 आर 4, 2 1 आर 2. उसके बाद क्या है 27 है, ये 27 वैसे रहेगा. उसके बाद 35 21, ये 21 हो गया. अब ये 27 था, अब ये 35 भी वैसे का वैसे रहेगा. अब देखें, अब ये कोई भी इवन नंबर नहीं है तो अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा. अब 3 पे ये 21 3 पे डिवाइड होता है, 27 भी 3 पे डिवाइड होता है. अब 3 पे डिवाइड करेंगे. 3 7 आर 21, ये 27 है. 3 9 आर 27, 3 9 आर 27. ये 35 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये 35 है. ये 36 होता तो होता, तो 35 हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे. अब इनमें से देखें और 3 पे होता है कि 9 3 पे. जब तक ये 2 थे फिर 3, अब 3 पे होता रहेगा तो फिर उसके बाद हम 5 पे जाएंगे. तो सबसे कम जो डिजिट होता है, सबसे छोटा डिजिट, पहले उसी को ट्राई करते हैं. अब देखिए ये 3 पर डिवाइड हो गया. अब ये 9 3 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे. अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 7, जो अगर डिवाइड ना हो सके उसको एज इट इज लिखते हैं, कॉमा लगाएंगे. ये 9 है, 3 3 आर 9. ये 35 को कोशिश करते हैं 3 पे डिवाइड करने की. ये 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 35 एज इट इज आ जाएगा. अब देखिए फिर 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 पे हो रहा है तो फिर इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे. 7 एज इट इज लिखेंगे और ये 3 1 आर 3 हो गया और 35 एज इट इज. अब देखें 3 के बाद होता है 4 और 5. 5 में देखें ये एंड में अगर 5 हो तो 5 पे डिवाइड हो सकता है कोई भी नंबर, तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है. तो 3 के बाद हम 5 पे डिवाइड करेंगे. 7 को एज इट इज, ये 1 एज इट इज और 5 7 आर 35. 5 7 आर 35. अब देखेंगे 2 7 आ गया तो फिर 7 पे डिवाइड हो जाएगा. तो ये 7 1 आर 7, ये 1 का 1 और 7 1 आर 7. जब सब तमाम नीचे 1 1 आ जाए उस वक्त स्टॉप कर देना है. ये हमारा LCM का जो प्रोसेस है वो उस वक्त कंप्लीट हो जाता है जब नीचे तमाम डिजिट्स 1 1 हो जाए, सारे डिवाइड हो जाए. अब ये जो है 2 2 3 3 3 5 7, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं
फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं ये प्राइम नंबर्स, तो ये फैक्टर हैं। अब इनको हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ कितने, एलसीएम ऑफ 84, 27, 35, LCM of 84, 27, 35 is equal to LCM is equal to क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई तमाम फैक्टर को करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें 2 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, फिर 5 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये देखें क्या हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, ये क्या हो गया 36, तो ये लिख देंगे हम 36। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। फिर ये 3 नंबर्स हैं, 7 5s are, ये 3 5s are 15, 15 7s are 105, 15 7s are 105। अब 36 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3780, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3780। ये आप रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये 3 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। ये 36 आपने अलग मल्टीप्लाई कर लिए हैं और इनको आपने आपस में अलग मल्टीप्लाई करके 3 5s are 15, 15 7s are 105, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 84, 27, 35 इज 3780। ओके हो गया। अब हमारे पास पार्ट इसका बी है, क्या है, पार्ट बी, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये आप समझ लिया आपने, तो अब हम इसको आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है, 14, 15, 28। तो इस वजह से देखें ये इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट 8 है, दोनों इवन है तो 2 पर डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14, 15 नहीं होता तो 15 को वैसे राइट कर देंगे। अब 28 है, ये होता है 2 1s are 2 और 2 4s are 8, ये 14 आ जाएगा। अब इसमें से देखें इवन नंबर ये 4 है तो फिर 2 पर डिवाइड होगा, ये 7 वैसे रह जाएगा, 15 भी वैसे राइट करेंगे, ये 14 है, 2 7s are 14। अब देखें कोई लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 पे नहीं होगा। अब 3 पे देखें ये 15 3 पे होता है तो ये 3 पे राइट करेंगे तो 3 7 वैसे लिख देंगे, 3 5s are 15 और ये 7 वैसे। अब इनमें से देखें ये 5 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 2 के बाद 3 3 के बाद फिर 5, 7 वैसे राइट कर लेंगे, ये 5 1s are 5 और वैसे 7। अब देखें दोनों 7 है तो फिर अब 2 3 5 अब 7 की बारी है। अब 7 1s are 7, ये 1 का 1, 7 1s are 7, ये ट्रिपल 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंड हो गया हमारा। अब ये जो है ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम होगा। सो एलसीएम क्या होगा, ये देखें एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये है एलसीएम। अब 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 67। अब ये 60 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको अगर आप 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 6 are 42, 420, ये क्या है एलसीएम।
ये हमारा 14, 15, 28 का एलसीएम है 420। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब पार्ट सी में मैंने कहा था जब तक लास्ट नंबर इवन नंबर हो तो 2 पर ही डिवाइड करना है। ये देखिए ये 8 है, ये 6 है, ये 0 है, तमाम इवन नंबर है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। ये 2 18 है, 2 9s are 18। उसके बाद ये 36 है तो 2 1s are 2, ये 1 कैरी 16, 2 8s are 16। उसके बाद 40 है, 2 2s are 4 और 0 का 0, ये 2 पर हो गया। अब फिर ये इवन है, ये भी इवन है, फिर 2 पर डिवाइड होगा। ये 9 वैसे का वैसे रह जाएगा। जो डिजिट्स डिवाइड नहीं होता उसको वैसे नीचे ले लेना है, जो डिवाइड हो रहा है उसको देखा। अब 18 है, 2 9s are 18, ये 2 9s are 18। अब ये 20 है, 2 10s are 20। अब देखें इसमें से फिर इवन नंबर है, यह 10 है, इस 10 को क्या करेंगे फिर 2 पे। ये देखें 9 वैसे राइट कर देंगे, ये 9 भी वैसे आ जाएगा, 2 5 are 10 हो गया। अब इसमें से 5 है, 2 के बाद छोटा नंबर 5 होता है तो 5 हो जाएगा 5। ये 9 वैसे, ये 9 भी वैसे, और ये 5 1s are 5, ये 1 हो गया। अब दोनों 9 पे जा रहे हैं। सॉरी वेरी सॉरी, वी हैव मिस्टेकन, यस अ बिग मिस्टेक फ्रॉम हियर। ये देखें ये 2 पे कंप्लीट हो गया हमारा, तो 2 के बाद अब हमारी बारी क्या थी, ये देखें सबसे पहले कम से कम डिजिट पे करते हैं। ये देखें 2 पर डिवाइड हुआ, 5 आ गया। अब इसमें से देखेंगे हम 2 के बाद जो सबसे छोटा डिजिट है 3। अब 3 की बारी है, 3 पे डिवाइड होता है, यस ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 9 3 पे। तो पहले 3 की बारी है, 3 3s are 9, 3 3s are 9, और ये 5 वैसे रह जाएगा। अब फिर दोनों किस पे हो रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो गए, 3 1s are 3, 3 1s are 3, और ये 5। अब ये 5 रह गया तो अब ये 5 पे डिवाइड होगा, 1 वैसे है, ये भी 1 हो गया, और 5 1s are 1, ये ट्रिपल 1। तो तरतीब रखनी है, पहले 2 के पे, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह छोटे से छोटा जो डिजिट्स है उसको पहले मल्टीपल करने। तो 2 के बाद 3 का नंबर था, ये 2 डिवाइड हो गया था, अब ये 2 के बाद ये 3 पे, फिर एंड पे 5 पे। अब ये हमारे पास क्या नंबर है, ये एलसीएम है, क्या है ये देखिए, ये है एलसीएम। अब देखें, सो एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 18 36 40, 18 36 40, एलसीएम ऑफ 38 इक्वल टू क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या हो गया, ये देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 8 3s are 24 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 और 5 में 3 5s are 15, ये 15 है। अब 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 15 4s are 60, 0 6 कैरी, 15 2s are 30, 36 36, ये आ गया 360। क्या चीज, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 36 एंड 40, 18 36 40 का एलसीएम क्या आ गया 360। इसको हमने मल्टीप्लाई के लिए क्या किया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इस पोर्शन को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और 15 और 24 को ये इनको मल्टीप्लाई किया था 24 था, इन दोनों को किया 15। अब 15 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 360 एलसीएम आ गया। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। क्या है हमारा पार्ट डी, वेरी सिंपल। देखें ये 2 नंबर इवन है, 6 भी इवन है, 6 भी इवन है,
तो ये किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। 2 6 आर 12, 26 है, 2 1 आर 2, 2 3 आर 16, 6 हो गया, 16 है, 2 8 आर 16। अब फिर ये देखेंगे इवन नंबर है, ये भी इवन है तो 2 पे डिवाइड होता है। 2 3 आर 6, 13 वैसे रहेगा और 2 4 आर 8। अब ये देखेंगे फिर 4 2 पे डिवाइड होता है, इवन है तो ये 2 पे, 3 वैसे का वैसे, 13 भी वैसे और 2 2 आर 4। फिर ये 2 पे डिवाइड होता है 2, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 वैसे 13 वैसे और 2 1 आर 2। ये 2 फिनिश हो गया, अब 3 की बारी, ये 3 रह गया, ये 3 करेंगे, 3 1 आर 3, ये 13 वैसे और ये 1 वैसे। अब 13 है तो 13 की बारी है, ये 13 पे जाएगा 1, 13 1 आर 13 और फिर ये 1। अब जब एंड में सारे 1 1 आ गए तो फिर इसका मतलब है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? एलसीएम। तो क्या लिखेंगे? सो एलसीएम, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ क्या? 12 26 16, 12 26 16। एलसीएम ऑफ 12 26 16 इज इक्वल टू क्या है? 2 2 2 2 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स 2। उसके बाद 3 और 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। ये क्या हो गया? 16 यहां तक, ये हो गया मल्टीप्लाई 16। उसके बाद 13 को 3 से दें, 39 मल्टीप्लाई बाय 13 3 आर 39। और ये क्या हो गया? डी। 16 को 39 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया? 624 इज इक्वल टू 624। ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट का 624। क्या है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 26 16 इज 624। इसको क्या करना है? ये जो तमाम ये जा रहे हैं फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। तो इनको पहले 16 निकाल लेंगे, फिर 13 3 आर 39। तो 39 और 16 को फिर हम रफ वर्ग में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 624। ये देखें 13 और 39 और 16 को रफ वर्ग में करें, ये देखें 39 और 16 इसको मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्ग में तो क्या आ गया? 16 का टेबल देखें, 16 9 आर 144, ये 4 और 14 इसका कैरी आ गया। 16 3 आर 48, 48 और 14 48 और 10 58, 58 62, ये आ गया 62। तो ये 624, ये देखिए 624, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लास्ट पार्ट ई करते हैं, ई पार्ट को। ये क्या है? 65 है। ये क्या है? 65। तो अब ये देखें, इसमें इवन नंबर कोई नहीं है, लास्ट डिजिट यहां भी यहां भी यहां भी कोई इवन नंबर ना हो तो 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब 3 पे चेक करते हैं कि ये होता है, हाँ ये 3 पे हो जाता है नंबर, तो इसको भी चेक करेंगे। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। ओके, ये 81 को देखते हैं, 3 2 आर 6 21। ये देखें 3 2 आर 6, 2 कैरी 21, 3 7 आर 21, ये 27 हो गया। ये 65 है, 3 2 6 ये लिया था तो 65 वैसे रह जाएगा। अब इसमें से देखें, इसमें से फिर कोई 3 पे डिवाइड होता है? यस, 27 3 पे डिवाइड होता है, तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 13 वैसे का वैसे लिखेंगे, ये 27 है, 3 9 आर 27। ये देखिए 3 9 आर 27 और ये 65 वैसे रहेगा। अब इसमें से देखें फिर 3 पे डिवाइड होता है, यस ये 3 पे 9 हो रहा है तो 3 के लिए 13 वैसे का वैसे रह जाएगा और ये 3 3 आर 9 और ये 65 3 पे
नहीं डिवाइड होता, तो 65 भी वैसे रह जाएगा। अब फिर देखेंगे 3 पे, हाँ 3 हो रहा है, 3 होगा, ये 13 वैसे, 3 1 3 और 65। अब ये देखें, ये 13 है, 65 है, तो 13 पे डिवाइड करेंगे, ये 13 इस पे 13 13 1 13 और ये 1 वैसे रह जाएगा, और ये 65 है, 13 5 65, 13 5 65, और ये फिर 5 है, तो फिर एंड में 5 भी चला जाएगा, 1 1 और ये 1 5। तो ये आ गया 3 3 3 3 5 और 13। क्या आ गया एलसीएम हमारा, ये देखें। सो LCM of 39 81 65, 39 81 65, 39 81 65 LCM of this equal to क्या होगा, 3 3 3 3 4 times, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, ये है 3 times। उसके बाद 5 और 13 multiply by 5 और multiply by 13। अब देखिए इन 3 को पहले 3 3 9 9 3 27, या 3 3 9 और 3 3 9 9 9 81। तो इन 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 81, मल्टीप्लाई बाय ये 13 5 65, 81 और 65 को आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1755, इसको मल्टीप्लाई रफ वर्क में करें 1755, ये हमारा क्या आ गया। सो एलसीएम ऑफ 39 81 65, इसका एलसीएम क्या हुआ 1755, 1755। जब आप इसको मल्टीप्लाई देखें, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर 13 को 5 से, 13 5 65, 3 3 9, 3 3 9 9 9 81, फिर 81 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1755, ये आ गया एलसीएम। अब एक मेन बात एंड में, अब एलसीएम कंप्लीट हो गया और एचसीएफ भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और आपको अहम बात बता रहा हूं कि किसी दो नंबर, कोई दो नंबर हो, आप उन दो नंबर का पहले एलसीएम ले लें फिर एचसीएफ ले लें। एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दो नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम होगा। फिर सुन लें, कोई दो नंबर, सपोज एक 12 है एक 16 है, कोई दो नंबर हैं, क्या है ये देखिए, कोई दो नंबर हैं, एक 12 है और दूसरा है 16, 12 और 16 ये दो नंबर हैं। इन दोनों का पार पहले आप लें एचसीएफ, फिर आप लें एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ जो दोनों रिजल्ट आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करें, 16 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई तो रिजल्ट सेम होगा। सो द multiplication of two numbers is equal to the product of LCM and HCF। LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है, जो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रिजल्ट वही होगा जो उन दो नंबर को आपस में, इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट होगा, और LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी रिजल्ट सेम होगा। इसका मतलब है हमारा LCM भी ठीक है, HCF भी ठीक है। ओके, ये हमारी आज लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे। इससे पहले 3 चैप्टर से पहले इसी 2B एक्सरसाइज के MCQs हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ट्रू फॉल्स है, और थर्ड क्या है ट्रू फॉल्स के बाद वो है चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो आपने करेक्ट आंसर चूज करना है, तो वो करेंगे और ये हमारा चैप्टर 2 क्लोज हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल बी वेरी क्लियर टू अटेंड माय क्लास। आई होप you will be
you will feeling very comfortable to watch my video and all my teaching. Mathematics is very simple, but mathematics is the mother of science. I think if you will be highly satisfied by my videos, by my lecture, inshallah, I hope you will able to solve all the questions, all the sums. If you will be able to solve all the sums, subtraction, multiplication, division and addition, so I think your mathematics will be perfect. If your mathematics will be perfect, then all the subject of science, physics, chemistry, bio, all subject, also accounting, also statistics, you will be perfect in all subjects. Thank you very much.